बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 14 सितंबर पाकिस्तान में इतवार की शाम है। आलमी सतह पर दो ऐसी डेवलपमेंट हो रही हैं जिसके नतीजे में पाकिस्तान को सियासी, सफारती और माशी तौर के ऊपर काफ़ी ख़तरात लाहक होंगे। एक मामला तो अभी जो इसराइल ने कतर पे हमला किया उसके नतीजे में आज दोहा में इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हो रहा है और कल इस्लामी सरबराही ममालिक का इजलास होगा, वो भी दोहा में होगा। ऐन उस रोज़ जब दोहा में इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा का इजलास हो रहा है, उसी वक़्त अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इसराइल में पहुँचते हैं और इसराइल पहुँचने से पहले वो अपनी अहलिया के साथ वहाँ पर आए हैं और इसराइल पहुँचने से पहले उन्होंने वाशिंगटन रवानगी के वक़्त जो बयान दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा कि वो इसराइल ने जो हालिया कतर पर हमला किया है, कतर भी अमेरिका का इत्तेहादी है और अमरीकी इस वक़्त जो फ़ौज है, उनकी फ़ज़ाइया है और उनकी नेवी के अड्डे जो हैं, फ़ौजी अड्डे, वो कतर में मौजूद हैं। और इस खित्ते में जो बड़े दो ममालिक हैं, जो अमेरिका के सबसे बड़े दो इत्तेहादी ममालिक हैं, उनमें कतर भी शामिल है। तो इसलिए इसराइल का कतर पर हमला करना, और वो भी ऐसे वक्त पर जब मुज़ाकरात का अमल चल रहा हो और जो हमास की टीम, मुज़ाकराती टीम है, जो अमेरिका की तजावीज़ के ऊपर गौर कर रही हों, और उन पर हमला करना, ये अमेरिका के लिए बड़ी जो है कि एक शर्मिंदगी का सबब था। और इसके फौरी बाद मुख्तलिफ रद्दअमल आए और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी इसराइल जाने से पहले जो रद्दअमल दिया उसमें कहा कि अमरीका खुश नहीं है इसराइल के हमले से, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि हम अपने इत्तेहादी के साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल का वो जो दौरा कर रहे हैं, वो इस चीज़ का जो है कि वो अक्कासी करता है कि इसराइल की सलामती के लिए अमरीका के जो अज़्म है उसकी वो तजदीद करने जा रहे हैं। यानी कि वो इसराइल के लिए जो इस वक्त OIC के वज़ीर ख़ारजा या OIC के सरबराह मुमलकत इकट्ठे हो रहे हैं दोहा में और कोई मुश्तरका लाएहमल बनाना चाहते हैं इसराइल के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये एक वाज़ेह लाइन खींच दी अमेरिका ने कि जनाब, हम आपके भी दोस्त ज़रूर हैं, लेकिन इसराइल की जो सलामती है उसके ऊपर कोई सौदेबाजी नहीं होगी, उसके ऊपर कोई जो है कि आँच नहीं आने दी जाएगी। और उस सिलसिले में अमेरिका जो है वो इसराइल की सलामती के हवाले से अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा है और हम इस अज़म की तजदीद के लिए जो है कि मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम खुश नहीं हैं उसके हमले से ज़रूर, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि अमेरिका और इसराइल के तल्लुकात पर इसका कोई असर पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे तल्लुकात वैसे ही होंगे जैसे पहले थे। तो ये अमेरिका ने एक बड़ी वाज़ेह लाइन ड्रॉ की है। और जो गुज़िश्ता शब इसहाक डार साहब को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्क रूबियो ने फ़ोन किया, अब उससे आपको अंदाज़ा होगा कि अमेरिका की जो ख़ारजा पॉलिसी है, जो इस खित्ते से मुतल्लिक़, वो क्या है। कि आप पर हमला हुआ, हमारे इत्तेहादी पर हमला हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन हम खड़े इसराइल के साथ हैं। उसके खिलाफ कोई ऐसा कदम नहीं होना चाहिए। अगर उसके खिलाफ कोई कदम हुआ तो फिर हम आपके साथ नहीं, इसराइल के साथ खड़े होंगे। ये बड़ा वाज़ेह पैगाम नंबर 1। नंबर 2 जो पैगाम है वो इसमें जो अमरीकी सदर ने जब मार्क रूबियो को इसराइल भेजा तो साथ ये भी इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जो कतर के साथ हमारा दिफाई मुआहदा है उसको हतमी शक्ल दी जाए। अब इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की तरफ से जो ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत से हम सिक्योरिटी मामलात के अंदर इस्लामी ममालिक को अक्सर पेशकश करते रहते हैं, और अभी भी बाज़ लोगों का ख्याल है कि बाज़ लोग तो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दावे करने लग गए हैं, लेकिन वो दावों की हद तक नहीं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो हकीकतें हैं, उनको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें कोई शक नहीं है कि फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हुआ उसकी भी सिक्योरिटी हमारे ठेका हमें मिला था। तो अभी भी बहुत सी कोशिशें की जा रही हैं कि जनाब इस किस्म के मामलात के आपको जो एंटी बैलिस्टिक डिफेंस मिसाइल सिस्टम वगैरह, ये इस किस्म की चीज़ें होती हैं कि उसमें हम क्या तावन कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं, ये ऑप्शन जो है खुले हुए हैं और पाकिस्तान इस सिलसिले में वक्तन फ़क्तन पेशकश करता रहा है। तो ये चीज़ें इस वक्त अमेरिका जो है दो महाज के ऊपर, एक इसराइल के साथ खड़े हैं और दूसरा कतर के साथ दिफाई मुआहदा हम करेंगे। ये चीज़ें बड़ी क्लियर लाइन है। दूसरी तरफ जो मामला है, अब ये देखना होगा कि OIC में आज जो पेशरफ्त, जो OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास है, उसमें एक करारदार मुसवदा जो है हतमी शक्ल दी जा रही है उसको, जो कल जो सरबराहान मुमलकत का इजलास होगा उस इजलास में ये पेश की जाएगी, वहाँ पे मंजूर होगी और उसके बाद जारी होगी। क्या ये इजलास महज करारदाद तक जो है वो महदूद रहता है, या कोई प्रैक्टिकली अमली तौर के ऊपर भी कुछ इकदाम किए जाएंगे। इसमें प्रैक्टिकली ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा मिसाइल हमला उन्होंने किया या फ़ज़ाई हमला उन्होंने किया वैसा ही कतर फ़ज़ाई हमला वापस जवाब दे। इसमें सफारती सतह के ऊपर, सियासी सतह के ऊपर, तजारती सतह के ऊपर इकदाम किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
OIC के वो रुकन ममालिक जिनका इसराइल के साथ सफारती तल्लुकात हैं, उन्होंने उसको बतौर एक रियासत कबूल किया हुआ है और उसके साथ सियासी और तिजारती तल्लुकात उनके हैं, तो क्या फॉर टाइम बीइंग वो उनके सफ़ीरों को अपने मुल्क से वापस भेजते हैं, सफारती तल्लुकात के अंदर तातुल पैदा करते हैं, सियासी तल्लुकात के अंदर तातुल पैदा करते हैं, और क्या उनकी जो तिजारती या माशी तल्लुकात हैं उनके ऊपर भी कोई कदगन आती है, नहीं आती है कि उनके साथ फिल वक्त जो है कि वो ट्रेड रोकते हैं या नहीं रोकते। अगर ये मामलात नहीं होते और सिर्फ एक करारदाद की हद तक है, तो फिर तो इसका मतलब है कि ये बस टाइम टाइम फेशी है, बयानबाजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इस वक्त प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ इनको कदम उठाना चाहिए। अगर ये कदम नहीं उठाएंगे तो ये इसराइल को हिम्मत मिलेगी और वो और आगे बढ़ेगा। तो अब देखना यह है कि इसमें अब वज़ीर ख़ारजा या OIC के सरबराह मुमलिकत है, ये इस सिलसिले में कोई अमली इक़दाम उठाते हैं या सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर इत्तफ़ाक़ करते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अहम होंगी। दूसरा मामला IMF का और पाकिस्तान का मामला। पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब है। पाकिस्तान की मईशत पहले ही कोई इतनी अच्छी नहीं है। पिछले 2-3 साल से पाकिस्तान की मईशत में अगरचे हुकूमत दावे कर रही है जी हमने स्टेबल कर लिया है, ग्रोथ कर लिया है, 3% से प्लस हो गए हैं, लेकिन आज भी हम 3 साल पहले से जब मुआवजा करते हैं तो पाकिस्तान की मईशत जो है 50% डाउन है। पाकिस्तान की 2 साल कोरोना पूरी दुनिया में मईशत जो है वो उसकी तनज़्ज़ुली का शिकार हुई। उसके बावजूद पाकिस्तान ने 2 साल के अंदर अंदर ना सिर्फ रिकवरी की बल्कि 2 साल मुसलसल 6% पाकिस्तान का जो है ग्रोथ रेट था। फिर रजीम चेंज हुआ और उसके बाद हम नेगेटिव में चले गए और फिर 1, 2 और अब 3 जो है हमारा टारगेट 3.5 है। लेकिन अभी जो सैलाब की सूरत हाल पैदा हुई है, इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन कोई 1000 के करीब अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं। कोई 972 NDMA ने कोई जो डाटा है सरकारी उसके मुताबिक पाकिस्तान में 972 अफराद जाँ बहक हुए हैं सैलाब के नतीजे में। और जो बाकी नुकसान है ज़राअत का है, मईशत का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, और वो सारे के सारे एस्टिमेट अभी लगाए जा रहे हैं और उसमें जो मरदमशुमारी का नया जो डाटा है उसको इस्तेमाल में लाया जाएगा। लेकिन इब्तदाई तौर के ऊपर जो पंजाब ने अपना अंदाज़ा लगाया वो 500 अरब रुपए का तकरीबन जो है कि उन्होंने लगाया कि सिर्फ पंजाब में KP और सिंध का जो इससे अलग होगा, उससे आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी मईशत को कितना नुकसान होगा इसका। इन हालात में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो एक इमदादी पैकेज सोचा था हमारे सैलाब के मुतासरीन अवाम के लिए, लेकिन वो अब तातुल का शिकार हो गया है। अभी IMF का जायज़ा मिशन 25 सितंबर को पाकिस्तान आएगा और फिर वो ये देखेगा कि पाकिस्तान का जो बजट है उसमें बजट क्या है, अखराजात क्या हैं, उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है और क्या उसमें इतनी सख्त है या नहीं है कि वो इतने हंगामी अखराजात कर सकता है या नहीं कर सकता। और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि इमदादी पैकेज किस नौयत का होगा। जो भी बिजली के बिलों में जो रिलीफ दिया था वो भी मशरूत है IMF की मंजूरी के साथ। और इस वक्त बहुत से इलाकों के अंदर ये शिकायत मिल रही हैं कि बिजली के बिल जो है वो आवाम को मिल रहे हैं, इसके बावजूद कि वो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं। और ये है IMF की जो टीम है वो पाकिस्तान में आके जायज़ा मिशन उनका जायज़ा लेगा। और इससे 2 चीज़ें, एक तो जो IMF का ये प्रोग्राम है और उसके अंदर जो सैलाब से मुतासरीन के लिए कितनी इमदाद की जो गुंजाइश निकाली जा सकती है। अब पाकिस्तान की माशी हालत इस पोजीशन पे आ चुकी है कि हम अपनी इमदादी पैकेज जो है अपनी मर्जी से ऐलान नहीं कर सकते। अब आप ये देखें, जब स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी से मुतल्लिक इमरान खान के दौरे हुकूमत में एक बिल पेश हुआ था, तो उस वक्त इसी अपोजिशन ने असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर ये कहा था कि पाकिस्तान को गिरवी रख दिया गया। और अब ये हालत है कि पाकिस्तान का जो बजट है और बजट के अंदर से हम कोई स्पेस निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, इमदादी पैकेज दे सकते नहीं दे सकते, ये हमारी हुकूमत फैसला नहीं कर पा रही। और इंतजार कर रहे हैं कि IMF की जायज़ा मिशन टीम आएगी 25 सितंबर को, वो तमाम मईशत का जायज़ा लेगी, उसके बाद वो जो मंजूरी देंगे वो हम करेंगे। उसकी बड़ी वजह क्या? उसकी बड़ी वजह यह है कि हम उनके बगैर अब सांस भी नहीं ले सकता पाकिस्तान, कि अगर उन्होंने अभी ये प्रोग्राम रोक दिया तो हम धड़ाम से गिर जाएंगे और हम डिफॉल्ट कर जाएंगे। ये जो यहाँ सारे तुर्रम खान 30 मार खान जो है कि सीना चौड़ा कर करके पाकिस्तान के अवाम को धमकियां भी देते हैं, डराते हैं, ये नहीं बताता कि हम एक कदम एक सांस नहीं ले सकते IMF की मर्जी के बगैर। और अगर उन्होंने अभी हमारा IMF का प्रोग्राम रोक दिया तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा और पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। अगली किस्त हमें नहीं मिल सकती अगर हमने उनकी मर्जी के बगैर ये इमदादी पैकेज दिया। दूसरा, जो क्लाइमेट चेंज और कुदरती आफात से मुतालिक जो हमें उनका प्रोग्राम एक उन्होंने अप्रूव किया है और उसमें जो है कि मई में ग़ालिबन $1.4 अरब की एक मंजूरी दी थी, उसकी जो पैसे हैं वो भी हमें IMF का जायज़ा मिशन जो हमारी असेसमेंट करेगा कि अभी तक हमने जो उनका IMF प्रोग्राम है वो कामयाबी से तकमील की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उसको देखने के बाद वो अगर इजाज़त देगा तो वो पैसे हमें रिलीज़ होंगे, इसके अलावा रिलीज़ नहीं होंगे। तो ये इस वक्त सूरत हाल जनाब पाकिस्तान की मईशत क्या है। दूसरी तरफ जो कर्ज़ों का हाल है, तो वो आज भी डॉन ने ये रिपोर्ट किया कि जनाब
صرف اور صرف شہباز شریف حکومت کے دور حکومت میں جو 16 مہینے ہیں ان کے، مارچ 2024 سے جون 2025، ابھی جولائی، اگست اور یہ ستمبر کا مہینہ شامل نہیں ہے، ابھی صرف اس رواں مالی سال کے 3 مہینے شامل کیے گئے ہیں۔ تو ان 16 مہینوں میں صرف شہباز شریف حکومت نے جناب 13,078 ارب کا قرضہ جو ہے کہ وہ حاصل کیا ہے، اور مجموعی قرضہ پاکستان کو جو ہے وہ 94,197 ارب سے تجاوز کر چکا ہے، اور صرف 2024-25 کی ایک سال میں جو ہے کہ یہ 8,740 ارب روپے کے ٹیکسوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ اس وقت جناب ان کی صورتحال بنی ہوئی ہے، اور اب ان سارے کے سارے حالات کو اگر سامنے رکھیں آپ، تو پھر اگر امریکہ جو اس وقت دھمکیاں بھی دے رہا ہے، ہمیں میسیج بھی دے رہا ہے، اور ہمارا انحصار معیشت کا جو ہے کہ ڈیفالٹ سے بچنے کا انحصار ایک طرف IMF کے پروگرام پر ہے، دوسری طرف ہمارا قطر، UAE، سعودی عرب اور چائنا نے جو پیسے رکھے ہوئے ہیں یہاں ہمارے بینک کے اندر، اب بعض ایسی اطلاعات بھی ہیں کہ چائنا اپنے پیسے واپس لینا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر بھی، ہمارے فیلڈ مارشل بھی، اور ابھی ہمارے صدر مملکت بھی جو ہے چائنا پہنچے ہوئے ہیں، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مزید کچھ وقت حاصل کیا جا سکے، اور ان میں سے اگر کوئی بھی ایک دو ملک اپنے پیسے یہاں سے اٹھا لیتے ہیں تو ہم اس قابل نہیں رہیں گے کہ ہم اپنے اس وقت جو سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی صورتحال ہے اس میں ہم مدد بھی کر سکیں لوگوں کی، اور پھر دوسری طرف انٹرنیشنلی ہم ڈیفالٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت مالی حالت ہماری پہنچی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ہماری حکومت کی ترجیحات کیا ہے؟ ہماری حکومت کی ترجیحات یہ ہے کہ سیاسی مخالفین کا ناطقہ کس طرح سے بند کرنا ہے، سوشل میڈیا اور میڈیا کو کس طرح سے اسکرو ٹائٹ کرنے ہیں، قومی سلامتی کے نام کے اوپر کس طرح سے لوگوں کے اوپر غداری کے مقدمات قائم کرنے ہیں، اور جو سیاسی طور کے اوپر ان کی اختلاف رائے رکھتے ہیں ان کو کیسے خاموش کرنا ہے، چاہے وہ مقدمات قائم کرنے ہیں، چاہے گرفتاریاں کرنے ہیں۔ تو ترجیحات ہماری یہ ساری ہیں، اور اس طرف جو ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور ہر کسی کو کہہ رہے ہیں یہ سب اچھا ہے، لیکن سب اچھا نہیں ہے۔ لیٹس سی، دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں۔ فی الحال اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔